नमस्ते सेजिटेरियस धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। सैजी अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। मंथली जनरल प्रेडिक्शन है ये कपल्स के लिए रिलेशनशिप पे, बट ये रीडिंग सभी के साथ में सारी बातें रिलेट ही करेंगी, कोई जरूरी नहीं है। जनरल रीडिंग होती है तो जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। साजी, पहले रीडिंग की शुरुआत में मैं आपकी एनर्जी से देखूंगी कि आप इस महीने किस वे में रहोगे। यूनिवर्स मुझे बताएं, सजिटेरियस धनु राशि, सितंबर महीना धनु का कैसा रहेगा। हेड ओवर हार्ट, किसी डिसीजन में कहते हैं ना, दिल नहीं दिमाग आपका ज्यादा हाई रहेगा। दिमाग से वो एक्शंस, वो सोच आपकी हाई रहेगी कि मैं ये करूं। फेयर करने के चक्कर में ज्यादा रहोगे। इमोशंस को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। रिलेशनशिप पे भी मतलब अगर आप रिस्पेक्ट पर्सन की करते हो तो सामने से भी वही रिस्पेक्ट पाना चाहोगे। थोड़ी सी हुक एंड क्रुक वाली भी एनर्जीज आपकी हाई दिख रही है। दिल नहीं दिमाग ज्यादा एक्टिव दिख रहा है मुझे। बट हाँ, अब देखो, ऐसा नहीं कहूंगी, कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो मतलब बिगिन अगर कहूँ तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा कि मैं इतना कर रहा हूँ तो सामने वाला भी उतना ही करे। सरप्राइज, कुछ ऐसी चीजें, गिफ्ट उपहार जो दिए हुए उसके रिगार्डिंग मेमोराइज भी ज्यादा चीजें करते हुए दिख रहे हो आप। कुछ लोगों के लिए चाइल्डहुड पार्टनर कोई था तो वो कनेक्ट हो सकता है ना, कि बचपन का कोई प्यार, वो इंसान को कनेक्ट कर सकते हैं, या कोई पुराना कोई सगा संबंधी, कोई ऐसा रिलेशनशिप वाले इंसान जिनके साथ में आपने एक अच्छा फेजेस देखा है, वो इंसान आपको सडन कनेक्ट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो वो चीजें कुछ लोगों की बिगिन फेजेस में दिख रही हैं। या कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो डेटिंग रिलेशनशिप में थोड़ा सा रोमांटिक डेटिंग की कहूंगी एक चाहत दिख रही है। या आप ऐसे कोई सीन क्रिएट करना चाहोगे, तभी कहते हैं ना दिमाग थोड़ा ज्यादा एक्टिव दिख रहा है आपका। एंड बैलेंस रखोगे। एंड पॉजिटिव भी दिख रहे हो। स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस में आप मुझे ज्यादा दिख रहे हो, स्ट्रॉन्ग वाइब्स। कुछ लोग अगर कहूँ तो कोई दूसरा रास्ता भी या किसी सडन दूसरे इंसान से ज्यादा कनेक्टेड फील महसूस कर सकते हो, उसकी तरफ में ध्यान। एनर्जेटिक दिख रहे हो, प्रैक्टिकल दिख रहे हो, इमोशंस कंट्रोल दिख रहा है, हैंडलिंग पावर आपकी ज्यादा हाई दिख रही है। तो केयरिंग तो रहोगे, लेकिन साथ ही साथ कहते हैं ना कि किस तरह से रखना है, कितना केयर करना है, वो चीजों की मैनेज करके चलते हुए ज्यादा चीजें दिख रहे हो। एक्टिव ब्रेन, एक्टिव माइंड, वो चीजें कहूंगी दिख रहा है आपका। एंड हेल्थ वाइज भी अगर कहूँ तो मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रही है, नॉर्मल दिख रहा है। अच्छे से अगर खान पान का ध्यान रखोगे तो मैनेज ही रहेगी, चीजें बेटर दिख रही हैं। लग्जरियस लाइफस्टाइल की जीने की एक सोच दिख रही है, उसमें भी कई चीजों को आप बैलेंस रखोगे। किस कोई इंसान आपसे हेल्प एक्सपेक्टेशंस अगर रखेगा तो उसकी हेल्प भी करते, फाइनेंशियल भी आपको भी हो सकता है सपोर्ट मिले, या आप किसी की सपोर्ट करो। वो चीजें कहूंगी दिख रही हैं। बट इक्वली गिव एंड टेक वाली, मतलब आप अपने हिसाब से उस वे में रखोगे, है ना। वो जितना जिस वे में एक्सपेक्ट करेगा नहीं, आपको जितना लगेगा उस हिसाब से करते हुए, टाइम वक्त या उनकी हेल्प उस वे में करते हुए दिख रहे हैं। बट मैनेज करोगे कई चीजों को। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखते हो आपके पर्सन किस वे में रहेंगे। तो पार्टनर का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके पर्सन अगर कहूँ तो इमोशनल पेन थोड़ा सा ये झेल सकते हैं, या किसी से डिस्ट्रैक्शन हो, या किसी आप किसी को अगर ज्यादा वक्त दो तो उसके वो हिसाब से हो, या आप इनकी कोई बात ना सुनो तो ये सडन हार्ट ब्रोकन वाली फेजेस में कह सकते हो कि इनकी दिख रही हैं। या अगर ये किसी और के साथ में भी टर्म्स बॉन्ड में है तो उसे भी मैनेज करने में इनको इश्यूज आ सकती हैं, अगर जिनका ऐसा है। ये भी करियर वाइज में कोई मूवमेंट, कोई ये भी मेटेस्टिक वर्ल्ड में ही जीते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों की एक चीज कॉमन है कि इमोशंस में कंट्रोल्ड वाइज ज्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी ये कभी कभी ओवर टायर्ड वाली कहूंगी एनर्जीज में दिख रही हैं, कि बहुत ज्यादा कर लिया, अब मुझे टायर्ड हो रहे हो, मैं रिलैक्स नहीं हो पा रहा हूँ। तो वो चीजें बर्डन इनको कर सकती हैं, कि कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी से इंसान भाग सकता है, या थोड़ा पीछा छोड़ा सकता है, या हमेशा अवेलेबल रहे, कोई जरूरी नहीं, वो चीजें दिख रही हैं। इनकी भी कहूंगी कहीं ट्रैवलिंग मूवमेंट हो सकती है बिगिन फेजेस में। एंड आप लोग अगर कहूँ तो देखो, आपके पर्सन भी हो सकता है कि आपको हेल्प करे, तो फाइनेंशियली वो चीजें दिख रही हैं, बट इमोशनली आप दोनों कम अवेलेबल दिख रहे हो।
कोई घर वगैरह की अगर कुछ लोगों की प्लानिंग चल रही है तो आपके पर्सन हो सकता है कि उसके रिगार्डिंग कुछ एक्टिव ब्रेन इनका दिख रहा है शुरुआत में, तो वो चीजें कुछ लोगों का हो सकता है। लिब्रा एक पर्सन जैमनाई, एरिस लियो एंड सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न टॉरस एंड वर्गो, या कैंसर से अगर मेल है तो कहूंगी उनसे वाइब्रेट करेंगी, फीमेल कहूंगी लिब्रा एक पर्सन जैमनाई में से अगर है तो उनसे वाइब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। एल्डर या यंगर पर्सन कोई भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या कोई स्टेप अप एक्शन, ये तो एक सोच थी। हेल्थ वाइज थोड़ा सा इनका मुझे डाउन दिख रहा है, तो आपकी सपोर्ट की जरूरत रहेगी इनको। हेल्थ वाइज डिस्टर्ब हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। किसी से सडन मैनिपुलेट होना, कोई और इंसान से डिस्ट्रैक्ट होना, कोई एडिक्शंस है तो वो टू मच करने लगना, उस तरह की एक्शंस ये सडन हो सकता है कि इनके तरफ में हो। थोड़ा सा फॉल्स कुछ चीजें कनेक्ट होते हुए आपके पर्सन की तरफ में दिख रही हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, परेशान है। हेल्थ वाइज अगेन कहूंगी ये थोड़े से डिस्टर्ब ज्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। आप मुझे एक स्ट्रॉन्ग वॉइस में दे रहे हैं, लेकिन इनकी छोटी मोटी ही सही, लेकिन कुछ चीजें हेल्थ डिस्टर्ब कर सकती हैं, ट्रिगर कर सकती हैं। एंड कोई स्टेप अप एक्शन इनका रॉन्ग भी हो सकता है, तो अगर वो आपके तरफ में चीजें सपोर्टिव वे में रहे या आप इनको समझाते हुए कुछ चीजों को हैंडल करो तो चीजें बेटर दिख रही हैं या सुलझती हुई दिख रही हैं। पर इनका सडन कोई स्टेप अप एक्शंस कुछ रॉन्ग इनके लिए हो सकता है, चाहे ये रिलेशनशिप के लिए हो या फिर अपने लिए हो, इनके कुछ स्टेप अप रॉन्ग इनके हो सकते हैं जो शायद बाद में रियलाइज हो इनको। जल्दबाजी में इनके कोई एक्शंस कदम रॉन्ग हो सकते हैं, अगेन कह रही हूँ चीजें दिख रही हैं। लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस से अगर फीमेल है तो उनसे रेट करेंगे एनर्जीज। मेल अगर कहूंगी कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी या कैप्रिकॉर्न से अगर मेल है तो उनसे वाइब्रेट करेंगे एल्डर या यंगर पर्सन कोई भी हो सकते हैं। देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। रिलेशनशिप है तो सींचने की जरूरत है, सही से समझने की जरूरत है। एंड बिल्कुल दिख रहा है, अगर ये थोड़े से रिस्पॉन्सिबिलिटीज में टायर्ड होते हैं तो आपके सपोर्ट एंड उससे कहूंगी चीजें बैलेंस दिख रही है। तो ओवरऑल में प्रोटेक्टिव एनर्जीज हैं, छोटी मोटी उतार चढ़ाव चलते रहते हैं बट चीजें अच्छी दिख रही हैं। आपको इनको जोड़े हुए रहना पड़ेगा, एडर गाइडेंस कहूंगी। एंड कोई रॉन्ग स्टेप अप या कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह में इनका अगर ज्यादा ध्यान, तो वहां पे कहीं ना कहीं इनको थोड़ा डिले करके करे आपके पर्सन तो ज्यादा अच्छा है, या आपके सपोर्ट से या किसी के दिमाग से सही से करके चले डिसीजन में तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो जरूर लिख कर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर साइट को प्रेस करना ना भूलें। बट अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।